बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। कबूलियत इबादत वास्ते अपने अपने घर खैरो बरकत वास्ते अपनियां औलादां दी सलामती वास्ते अपने अपने मरहुमीन मरहुमात दी मगफिरत वास्ते साडे बरादरान अलमदार हुसैन चांडिया शाहिद सलीम दीगर मोमिनीन मोमिनात दी मगफिरत वास्ते सलावात। अल्लाहुम्मा बरादरान जाफरी साहबान दे तमाम मजलिस की कबूलियत वास्ते इन्हां दे घरां खैर बरकत रहमत दे नुज़ूल वास्ते इन्हां दियां औलादां दी सलामती वास्ते बरकत रिज़्क बरकत ईमान वास्ते बरकत सेहत वास्ते जिस मरहूमा दी बरसी वास्ते ए तमाम मजलस कीता गया उसकी मगफिरत बख्शिश शिफाअत सैयदाए कौनैन वास्ते इन्हां दे बुजुर्गान वालिदैन लवाइकीन मरहूमीन मरहूमात दी बख्शिशो मगफिरत वास्ते सलावात। अल्लाहुम्मा जालिम दी नाबूदी वास्ते मजलूम दी हिमायत वास्ते मुल्क पाकिस्तान दे इस्तेकाम सलामती वास्ते मुल्क ईरान दे अमन इस्तेकाम वास्ते इस्तेमार दी शिकस्त वास्ते हक दी कामयाबी वास्ते शोहदा दे दराजात दी बुलंदी वास्ते जख्मी मुस्तज़इफीन दी मदद वास्ते जख्मियां दी शिफायाबी वास्ते बिलअख़स रहबर शहीद दे दराजात दी बुलंदी वास्ते सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हादी बरहक हुज्जत खुदा जानशीन मुस्तफ़ा वारिस करबला फरजंद ज़हरा हज़रत वली असर अलैहिस्सलाम दे ज़ुहूर दी ताजील वास्ते सलावात। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अक़रबु इलैया मिन हब्लिल वरीद। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिविलायत आले मोहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी कीला फी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व अला वसीय्यी व वज़ीरही व मुशीरही वब्न अम्मिही व खलीफतिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मोमिनीन। पाक अली वली दे फज़ाइल पढ़न लगा तुहानू ते पता है, तुहानू दसन दी लोड़ कोई नहीं। ये अरबी जबान दे चार अल्फाज है जिन्हां अरबी नहीं भी आंदी, हर सीने च खुशबू विलायत अली मौजूद है। हदिया मैं करे ना तवज्जो तुसा करो। अगर लफ्जां दी समझ आ जाए, अली वली दी फजीलत दी समझ आ जाए, थोड़ी जी दुआ कर छुड़िया। अल्लज़ी युवा फातिहुल उहद वल खैबर वल बदर बीर आलम वल हुनैन इमामुल मशरिकैन वल मग़रिबैन अबुल हसन वल हुसैन अल्लज़ी ज़रबतुहु यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादत सकलाएं। एक कोशिश और करो खास सलवात पढ़न दी जरा रल के। अल्लज़ी युवा सय्यदुल मुताहिर, इसका मतलब है पाक और पाकीज़ा सरदार। वल इमामुल मुज़फ़्फ़र, इलेक्शन नाल बने होया नहीं, अल्लाह दा चुनिया होया इमाम। वशुजाउल ग़ज़नफ़र अबे शबीर व शब्बार काउस में तूबा व सकर। तूबा जन्नत नु आदेन, सकर जहन्नम नु आदेन। कासिम मौला अली दा लक़ब है जेड़ा तकसीम करन वाला। अल अनज़ल बतीन वल अशरफिल मकीन
الذي كيلا في شانه يا زغم المهم يا ناصر النبي ایک قصیدہ پڑھنے لگا اپنا لکھی ہو یا نہیں ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی صلی علی محمد و آل محمد میں آگیا قصیدہ سنان لگا سب تو زیادہ جس امام بارگاہ ایک قصیدہ میں پڑھے ہے وہ اے امام بارگاہ ہے غور تسی کرو ہدیہ میں کرو یا زغم المهم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک قبول فرمائے ہر گھر خیر و برکت فرمائے آفتہ مصیبتہ تو محفوظ فرمائے رزق روزی اضافہ فرمائے بیماریاں تو مالک محفوظ فرمائے ایک مومنہ کینسر دی مریضہ مالک انہاں شفا دے وے اس برادر دی دعا مالک قبول فرمائے سب دے مرحومین و مرحومات دی مالک مغفرت فرمائے ساڑھے انتہائی پیارے برادران و عزیزان مالک سب نو بلندی درجات عطا فرمائے بالخصوص برادر علمدار حسین برادر شاہد سلیم اور دیگر ساڑھے رفقا جڑے دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں بلندی درجات عطا فرمائے برادران جعفری صاحبان دائے تمام اپنی بارگاہ قبول فرمائے مالک انہاں سارے بھیراوان دے گھراں خیر و برکت فرمائے انہاں دیاں اولاداں نو نیک صالح فرما بردار اور کامیابی عطا فرمائے مالک انہاں برکت رزق دے وے برکت ایمان دے وے برکت صحت عطا فرمائے کریم اللہ انہاں دیاں خصوصی دعائیں قبول فرمائے انہاں دے والدین مرحومین دیگر مرحومین جعفری صاحب دے بیٹے سمیت برادر دی اہلیہ سمیت مالک سب نو بلندی درجات عطا فرمائے مالک جس مرحومہ دی اے برسی ہے اس نو شفاعت سیدہ زہرا نصیب فرمائے منازل برزخ آسان فرمائے کریم اللہ شہداء نو درجات دی بلندی عطا فرمائے میرا اللہ زخمی مومنین نو شفا اور صحت عطا فرمائے کریم اللہ پاکستان نو سلامتی عطا فرمائے پاکستان دے محافظان نو مالک سلامتی عطا فرمائے ملک ایران نو مالک ظالم دے ظلم تو محفوظ فرمائے عالم اسلام نو سربلندی عطا فرمائے ایران نو مالک استحکام عطا فرمائے کریم اللہ شہداء
दे दरजात बुलंद फरमाए, रहबर शहीद दे दरजात मालिक आली व मुताली फरमाए। आकाए वली असर हजरत इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम दे ज़हूर ताजील फरमाए। कबूलियत दुआ वास्ते सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। खालिक कायनात ने इंसान नू इज्जतदार मखलूक पैदा कीता। कायनात जितनी मखलूकात मौजूद है, ये तमाम मखलूकात दा सरदार अल्लाह इंसान नू बनाया। अशरफुल मखलूकात दा लक़ब अता कीता, हत्ता के मलाइका तो भी अफजल बनाया। दुनिया च कोई ऐसी मखलूक नहीं जेड़ी इंसान तो अफजल होवे, इंसान तो अशरफ होवे। फिर अल्लाह इंसान दी अफजलियत, अशरफियत, सरदारी कायम रखन वास्ते कुछ कानून बनाए जिन्हां दा नाम इस्लाम रखिया। जेड़े जेड़े काम इंसान दी जिल्लत और रुसवाई दा बायस बनदे अल्लाह उन्हां इस्लाम विच हराम करार दिता। जेड़े जेड़े काम इंसान दी इज्जत और अजमत दा बायस बनदे अल्लाह उन्हां इस्लाम विच वाजिब करार दिता। फेले हराम रुसवाई दा बायस, वाजिबात दी अदायगी इज्जत और तौकीर दा बायस बनदी। वत अल्लाह अपनी इस प्यारी मखलूक नू एक बेहतरीन मुल्क वास्ते पैदा कीता, जिस मुल्क के परेशानी कोई नहीं, जिस मुल्क के टेंशन कोई नहीं, उस मुल्क के हस्पताल कोई नहीं, उस मुल्क के बीमारियां कोई नहीं, उस मुल्क के बुढ़ेपा कोई नहीं, उत्थे बोग्ज कोई नहीं, उस मुल्क के नफरत कोई नहीं, उस मुल्क के हेरा फेरी कोई नहीं, उस मुल्क के ग्रुप बंदी कोई नहीं, उस मुल्क दे विच गीबत जैसी बीमारी नहीं होंदी, उस मुल्क दे विच खावन वास्ते कमावना नहीं पाउंदा, पानी पीवन वास्ते खरीदना नहीं पाउंदा, कौसर ते सलसबील पीवन वास्ते बनाए। उस मुल्क दे मकान खरीदने नहीं पाउंदे, बनावन वास्ते सिला तलाश नहीं करनिया पाउंदियां। अल्लाह ज़मुर्द और याकूत दे मकान बनाई बैठे, नौकरन तनख्वाह नहीं देवनी पाउंदी, हूरां ते गिलमान इंसान दे नौकर बनाए। उस मुल्क दी अजमत दा अंदाजा आप ला ले जिस मुल्क दे सरदार हसन और हुसैन नो बनाया। या अली सलावत। उस मुल्क दा एड्रेस समझ आ गया सारे, उस मुल्क दा एड्रेस समझ आ गया। वंजना चाहते हो या नहीं? रल मिल के मजलिस पढ़ते, वंजना चाहते हो? ख्याल करे आए ओ मुल्क दी पासपोर्ट रिहाइश खैरात च नहीं मिलती। ओ मुल्क अल्लाह खैरात च नहीं देवना, उस मुल्क च रहन दा तरीक़ेकार अल्लाह बना के तुहाडे ताईं पहुंचा छोड़े। अगर चाहते उस मुल्क के जा मिले, कई लाख मुरब्बा मील दी कोठी मिले, ढेर सारे नौकर चाकर होवे ते टाइम ते टाइम पक्का पकाया खाना मिले, उस मुल्क च रहना चाहते, उस मुल्क दी रिहाइश हासिल करन दा तरीक़ेकार अल्लाह तेरे ताईं पहुंचा छोड़े। तुहाडे तक पहुंचा नहीं पहुंचा? चलो मैं थोड़ा जा दसाई वजना। उस मुल्क च रहन दा तरीक़ेकार अल्लाह तुहानू दसाया। पहला पहला कानून उस मुल्क च रिहाइश घिनन दा आर्डर है, जो इंसान अगर हसनैन शरीफैन दी सल्तनत च रहना चाहता है
ओ बंदा नफ्स परस्त ना होवे, खुदा परस्त होवे। गल समझी? जेड़ा हैदरी आए, मालिक तुर सेहत अता फरमाए, बुजुर्गवार हो, अल्लाह सेहत देने, सलामती देने। गल समझ आ गई? उस मुल्क च रहन दा तरीकाकार, बंदा नफ्स परस्त ना होवे, खुदा परस्त होवे। गल थोड़ी जी औखी है, सौखी करके दसावनी। बंदा नफ्स परस्त ना होवे, खुदा परस्त होवे। किवें पता लगे जो नफ्स परस्त कौन है, खुदा परस्त कौन है? नफ्स परस्ती कह को आदेन, खुदा परस्ती कह को आदेन। सौखा जिहा तर्जुमा कर छोड़ा, जेड़ा अपनी ए दुखा भरी जिंदगी नाल तो टुरना पौसी ना। मैं क्या कि जेड़ा बंदा अपनी ए दुखा भरी जिंदगी, आरजी जिंदगी, फना वाली जिंदगी, बेचैन ते बीमारियां दी मारी हुई जिंदगी, टेंशनां ते मुसीबतां दे नाल लिथड़ी हुई जिंदगी अपनी मर्जी नाल गुजरेंदा है, ओ नफ्स परस्त होंदा है। जेड़ा 14 दी मर्जी नाल गुजारे ओ खुदा परस्त है। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ आई? इस जिंदगी की हैसियत क्या है? बीमारियां, टेंशन, परेशानियां, ना भुखा कंट्रोल चे, ना रजोया काबू आंदे, ना किराएदार कंट्रोल चे, ना मालिक के मकान नु सुकून आंदा है, ना औलाद वाला मुतमैन ने, ना बे औलाद मुतमैन ने। जेड़ा बंदा जिस हाल च वद्दा है, परेशान वद्दा है, इससे वास्ते आख्या है दुखां दी मारी जिंदगी। जेड़ा अपनी मर्जी नाल गुजारे ओ नफ्स परस्त है, जेड़ा 14 दी मर्जी नाल गुजारे ओ खुदा परस्त है। जन्नत दी पहली शर्त है नफ्स परस्त ना होवे, खुदा परस्त होवे। हुण अपने आप तो पूछिए, क्या ये जिंदगी 14 के मुताबिक गुजरेंदे पे हैं या मनमानी करेंदे पे हैं? या रसूल अल्लाह, इस जिंदगी गुजारन वास्ते, गुमराही तू बचन वास्ते, शैतान दी कैद तू आजादी वास्ते, जलालत और गुमराही तो हिफाजत वास्ते कोई नुस्खा दे वंजोआ जो तुहाडे बाद असा गुमराह बेहिदायते फासिक फाजिर न बनू, मौत आवे तासा साहिबे ईमान हो। या रसूल अल्लाह को नुस्खा दे। तवज्जो, और नुस्खा भी तुहानू पता है, तुहाडी तवज्जो कोई नहीं। फरमाया नुस्खा है जो दो चीज़ा छोड़ी वैना। हदीस तो साहब मुकम्मल करो। कितनिया चीज़ा? केड़िया केड़िया? कुरान, दूसरी अहले बैत असा के करने, इन्हां दामन मजबूती नाल पकड़ने। साईं जमानत क्या देंदे पे? मैडे बाद गुमराह न थी सो। गुमराही तो बचन दा कानून कुरान ते हदीस ही के कोई शक शुबा तो नहीं। नबी ओ फरमा के कुरान और अहले बैत दे बारे, ए नबी दा फरमान उन्हां दी अपनी मर्जी दा होंदा है या अल्लाह दा होंदा है?
अल्लाह दा फरमान या नबी दा फरमान या इमाम दा फरमान सच्चा होंदा है या कमजोर होंदा है? ते इमाम दे फरमान च फायदा होंदा है या नुकसान? नबी जो राह दिखांदा है हिदायत दा होंदा है या ना? हुण अपने आप तो पूछिए साडा कुरान नाल कितना ताल्लुक है, साडा अहले बैत नाल कितना ताल्लुक है? के पूछना है? अपने आप तो बैत नहीं, कुरान नाल कितना ताल्लुक, अहले बैत नाल कितना ताल्लुक। लेकिन जेड़ा मेरा थोड़ा जिहा ताकीकी मुतालिया दसेंदा है, जैन दी जितनी कुरान नाल मोहब्बत है उंदी उतनी ही अहले बैत नाल मोहब्बत है। मैं तो को फंसा के मारना है, जरा तवज्जो करो। जैन दी जितनी कुरान नाल मोहब्बत है उतनी ही उंदी अहले बैत नाल मोहब्बत है, क्योंकि अहले बैत आशिक कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, मुफस्सर कुरान भी हैं, अहले बैत मुहाफिज कुरान भी हैं, और अहले बैत दा किरदार कुरान दी अमली तफसीर दा ना है। यानी अहले बैत सलावात अहले बैत दा कुरान नाल ताल्लुक दसेंदा पिया। तुसी भी यकीन रखेंदे हो क्या अहले बैत आशिक कुरान हैं? दुनिया साबित है, हर इमाम जिस वेले अमूरे दुनिया तो फारिग होंदे आए उन्हां दी बेहतरीन गुफ्तगू कुरान दी तिलावत होंदी आई। हत्ता के मौला अली आखिरी वेले फरमाया अपनी दुख्तरे तैयबा नू कि बेटी मेरे सामने कुरान सुना, तेरा बाबा कुरान दा आशिक है। मुहाफिज कुरान भी है, वारिस कुरान भी है। जेड़ा आम कारी कुरान होवे ओ जिंदगी च पढ़दा है, जेड़ा वारिस कुरान होवे ओ नोके नेज़ा ते तिलावत करेंदा है। मैं अहले बैत दा मैं बिस्मिल्लाह 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 मैं अहले बैत दा कुरान नाल ताल्लुक पे दसेंदा, फिर इस हदीस की तशरीह बयान करे सा। ताल्लुक कितना मजबूत है। इन्हां दी पसंदीदा गुफ्तगू भी कुरान आई, पसंदीदा समाअत भी कुरान आई। यानी अगर 14 दे 14 किसे आवाज नु सुनना पसंद करेंदे हन ता ओ तिलावत कुरान आई। अगर किसे किताब नु पढ़ना पसंद करेंदे हन ता ओ किताब कुरान आई। अगर कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं ता ओ गुफ्तगू तफसीर कुरान आई। ये अहले बैत दा कुरान नाल ताल्लुक है। नबी के आगे कुरान और अहले बैत जामपुर आलिया नू गुमराही तो बचे सेन। हदीस ठीक है या गलत? साडा कुरान नाल कितने एक रिश्ता है, सवाल है करना है। साडे घर कुरान धूड़ो धूड़ होया पिया, 2 जिंदाना विच कैद होया पिया, 2 जिंदान, 2 कपड़ियां दा गिलाफ मैं इन्हां 2 जिंदान आदा होना। कुरान साडे घर मौजूद है, साडे दिल विच मोहब्बत कुरान कोई नहीं। कुरान साडे कोल मौजूद है, असी कुरान नाल ताल्लुक रखना कबूल नहीं करेंदे। असी मुसीबतां च मुबतला हैं, लेकिन कुरान कोलो मुसीबत दा हल नहीं से पुछदे। असी गुमराही दा शिकार हैं, लेकिन कुरान कोलो हिदायत दा रस्ता ना पुछदे। ओ अली वाले
आजकल दुनिया च सब तो ज्यादा असी पाकिस्तानी शिया कन्फ्यूजन का शिकार है। असी एक बे दे गिरबान पकड़े हुए, एक बे नू असी गुमराह सड़ेंदे हैं, एक बे नू गाली और मुकस्सर सड़ेंदे हैं। हिदायत तलाश करन वास्ते कदी शिराजी दा सहारा लेने आए, कदी किसे मलिक साहब कोल, कदी किसे खान साहब कोल, कदी किसे मौलवी साहब कोल, कदी किसे जाकिर साहब कोल। हालांकि शिराजी दी गुफ्तगू दे विच भी झोल हो सकदी, कमजोरी हो सकदी, झूठ दा इम्कान हो सकदा, सबकत लिसानी हो सकदी। जाकिर होवे, पढ़न वाला कोई भी होवे, खिताब करन वाला कोई भी होवे, उसकी गुफ्तगू विच कमजोरी भी है, सबकत लिसानी भी है, झूठ भी है, इज़ियान भी हो सकता है, निसियान भी हो सकता है। लेकिन तुसा लोग जेड़ी अल्लाह दी कामिल मुकम्मल तैयब ते ताहिर जरिया नजात है, उस कुरान की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। साडा कुरान नाल कितना ताल्लुक है? नबी फरमा गए, मैं नहीं पिया था, हदीस का तर्जमा पे करता। हदीस भी कोई मुश्किल नहीं, जो बिहार की 87वीं जिल्द 55 सफे ते लिखी हुई है, ना तो बिहार लभे, ना 87वीं जिल्द मिले, ना 55 नंबर सफा ढूंढ सको। यो हदीस है जेड़ी शिया दे हर बच्चे ने याद है, इस वास्ते मैं तुहाडे तो पढ़ाई है। गुमराही तो बचावन वास्ते कुरान छोड़ी वैना, अहले बैत छोड़ी वैना। कुरान नाल साडा ताल्लुक कमजोर, उसकी दलील यह है, मैं पूछ सकदा ढेर सारे बंदे जिन्हां दा ढेर सारा अरसा हो गया है, कुरान नाल मुलाकात ही नहीं हुई। कुरान नाल मुलाकात करन वास्ते ना जहाज की टिकट लैनी पौंदी, ना इराक का वीजा लवना पौंदा जी, ना सफर करना पौंदा है। कुरान साडे घर मौजूद है, लेकिन कुरान दी जियारत दा शौक दिल विच कोई नहीं। कुरान नाल साडी आखिरी मुलाकात ढेर सारे बंदे बैठे आए, जवाब ये आसी जो साडी कुरान नाल मुलाकात ही कोई नहीं। ओ मेरा भाई, जिले तेरा कुरान नाल ताल्लुक मजबूत नहीं, तेरा इमाम नाल ताल्लुक किवें मजबूत हो सकता है? अगर चाहते जो इमाम नाल ताल्लुक मजबूत होवे, कुरान नाल ताल्लुक मजबूत कर। अगर पूछना चाहते अपने आप को लो मैं इमाम नाल कितनी मोहब्बत करे ना, वेख तेरे दिल विच कुरान नाल कितनी मोहब्बत है। अगर इमाम दा जाहिरी जमाना होवेया, गैबत वाला जमाना ना होवेया, ते इमाम भी तेरे इलाके च रहंदे होवे ना। अगर पूछना चाहते अपने आप को लू कि अगर इमाम मेरे शहर च रहंदे होंदे ते मैं रोजाना हफ्ते बाद महीने बाद इमाम दी जियारत कर रहा, या इमाम दी हर वेले जियारत कर रहा, इस सवाल का जवाब जज्बात को नहीं लेना। जितना तेरा कुरान नाल जियारत करन ते दिल आदे, उतना ही तेरा इमाम नाल जियारत दा मेयार है। क्योंकि आले मोहम्मद जैसी अगर इस कायनात कोई शय है तो वो कुरान है। गल समझे? मैं गल कर गया, तुसी तवज्जो नहीं की थी। आले मोहम्मद जैसी कोई शय अगर अल्लाह बढ़ाई है तो वो कुरान बढ़ाया है। कुरान आले मोहम्मद जैसा बनाया, पाकीज़गी, इल्म, शिफाअत, मार्फत और तमाम तर खूबियां समेत जो खूबियां अल्लाह कुरान दियां बनाइयां, उह खूबियां अहले बैत दियां बनाइयां। उस्ताद और उलमा फरमाते हैं, अगर कुरान इंसानी शक्ल चावे आ
अली होवेया, अगर अली किताब दी शक्ल चावेया कुरान होवेया। सलावत। अगर अली किताब दी शक्ल चावेया कुरान होवेया, अगर कुरान इंसानी शक्ल चावेया अली होवेया। तो मैं बात पूछ सकदा ना, अली जो इत्था हैं कोई ना, ते साडे एडे एडे वड्डे दावे मोहब्बत दे, उन्हां मोहब्बत दे दावेयां च असां एक बे नाल नफरत शुरू कर दी। ओ क्यों नफरत करें दे पे हो एक बे नाल? अली दी मोहब्बत ए अली नू उवे नहीं मनेंदा जिवें मैं मनेंदा। ओ भाई तू क्यों इहदे नाल नफरत करे ने? ए मेरे अली दी विलायत इवें नहीं मनेंदा जिवें मैं मनेंदा। तू कौन है, मैं कौन हां? अली नू इवें ना मन जिवें तेरी मर्जी है, अली नू इवें मन जिवें अल्लाह दी मर्जी है। तेरी मर्जी खता है या रसूल अल्लाह। सलावत अल्लाहुम्मा। तेरी मेरी मर्जी खता है, इज़ियान है, निसियान है, मुगालता है, मुबालगा है, लेकिन नबी दी मर्जी खुदा दी मर्जी है। अली इंज नहीं मनना जिवें मेरी तेरी मर्जी, अली नु इंज मनना जिवें नबी दी मर्जी, जिवें अल्लाह मनवावना चाहता है अली नु इंज मनना है। तो पहली पहली जेड़ी मैं जनाब दे दरमियान एक जसारत करना चाहना, वो अज कुरान दी ते अली वालियां दी आपस से सुलह करने है। मेरी गल नूं वजनी रखो, हल्का ना लियो। अज अली दे मनण वालां दी ते कुरान दी आपस से सुलह करने है। अज तो बाद कुरान नाल मुलाकात कीती कर। मुलाकात दा तर्जमा वो भी सौखा करके देवा। रोजाना ढेर ना पढ़िया कर, एक आयत पढ़ी कर। ओ वीरो जामपुर वाले हो मेरे भी भाइयों, मेरे जाकरी दा आगाज जामपुर है और यो इमाम बरगाह है। ना मैं तुहाडे वास्ते नवा ते ना तुसी मेरे वास्ते नवे हो। तवज्जो है मेरे पास है। मैं आगाज मेरा तकरीबन अवाइल आगाज इथों थे जी हाँ। अजे मेरी जिस्म दे विच यूरोप दी सर्दी भी मौजूद है। ये तुहाडियां दुआई और बरकतां जो मैं पूरी दुनिया च बढ़दा वधा, लेकिन जेड़ी मैं गल करन लगा ये अपनी गल ना करन लगा, ये पैगंबर दी गल करन लगा। कुरान नाल ताल्लुक मजबूत रख, कुरान नाल सुलह कर ले। जरूरी नहीं रोजाना एक एक सिपारा पढ़े, एक सतर। अरबी नहीं आंदी, उर्दू तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज अल्लाह दे ना तू जेड़ा रहमान भी है। कितना टाइम लगे? 2-4 सेकंड। लेकिन एक आयत 2-4 सेकंड च नहीं पढ़नी, 5 मिनट च पढ़नी। उसनु इंज पढ़ना है जो वो याद हो जाए। मनेसो या कोई ना, इंज एक आयत रोजाना पढ़नी जो याद हो जाए। एक बई सहूलत रेवा, जरूरी नहीं जो किदाई वदा होवे तक करीब कोई मस्जिद गोले जो कुरान दी 170 दा तर्जमा पढ़ना है 5 मिनट, या वापस घरा में ना मोबाइल फोन ते डाउनलोड कर ले। अल बलागुल कुरान शिया तर्जमा है, 170 मोबाइल फोन ते पढ़ चा रोजाना। उर्दू तर्जमा याद कर ले। फायदा है होशिया जो साल दे विच 350 तो ज्यादा, 2 साल 700 तो ज्यादा आयात
तेरे ज़हन जो मौजूद हुसैन कोई गुमराह करन आला आप ता गुमराह हो वैसी लेकिन तेन गुमराह न कर सकसी क्योंकि जिंदा कुरान नाल ताल्लुक मजबूत होवे वो गुमराह नहीं होंदा। ये मैं नहीं आख्या पैगंबर आख्या मेरे बाद वो गुमराह रहो सी। दूसरा ताल्लुक अहले बैत नाल मजबूत कर। ढेर सारे इमाम ऐसे जिन्हांदे सन सही ना ही पता नहीं है। घट बंदे पता है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा नाम अली है। साड़ी लापरवाही है। ढेर सारे बंदे शायद पता है ते थोड़े बंदे ने भी कोई नहीं पता जो इमाम रज़ा दा नाम अली है, इमाम नकी दा नाम अली है, इमाम तकी दा नाम मोहम्मद है, इमाम महदी दा नाम मोहम्मद है। ओ मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ जज्बाती सूरत हाल दा ना मोहब्बत अहले बैत नहीं। कुछ अहले बैत दी सीरत भी पढ़। मौला अली कौन आन आप पढ़। किताब ना खरीद मोबाइल फोन दे PDF ते पढ़। जो अली दी जवानी किवें गुजरी, अली दी शुजात किवें, अली घर दे विच किवें वक्त गुजरेंदे आ, अली बतौर शौहर कैसा, अली बतौर वालिदैन कैसा, अली बतौर भाई कैसा, अली बतौर हुक्मरान कैसा, अली बतौर मुशीर कैसा और अली बतौर इमाम कैसा है। या अली हर मोमिन ते लाजिम है कुरान और अहले बैत नाल अपना ताल्लुक मजबूत रखे। ओ मेरे इज्जतदार मोमनो, तुहाडे जैसी कौम दुनिया ते कोई नहीं, तुहाडे जैसा अकीदा किसी होर दा नहीं। जितना अकीदा तौहीद तुहाडा मजबूत है इतना किसी दा नहीं। अल्लाह दी अदालत ते जितने बेहतरीन दलाइल तुहाडे कोल हैं किसी होर कोल नहीं। अंबिया दी नबुव्वत ते जितना तुहाडा पुख्ता ईमान है किसी होर मजहब दा नहीं। अली दी विलायत नाल जितने तुसा मुखलिस हो इतना कोई होर नहीं। क़यामत दे अकीदे नूं जिवें तुसा अली वाले जानदे हो इंज कोई नहीं जानदा। तुहाडे कौम दे अंदर इत्तिहाद है। इत्तिहाद दा सबब तुहाडे कोल करबला है। करबला एक दुखी कहानी दा नाम नहीं, करबला इनकलाब दा नाम है। करबला तुहाडे अंदर हौसला पैदा करेंदी, करबला तुहाडे अंदर दीन दी मोहब्बत पैदा करेंदी, करबला तुहाडे अंदर बातिल दे मुकाबले दी ताकत पैदा करेंदी, करबला तुहान सदमे बर्दाश्त करन दी तरबियत अता करेंदी है। ये करबला ही है जेड़ी अमेरिका जैसे बदमाश दे सामने बगैर किसी खौफ दे मैदान अमल खड़ के डसेंदे पैन। जो हक दी जंग तलवार नाल नहीं जित्ती वैंदी, किरदार नाल जित्ती वैंदी है। आज पूरी दुनिया तेरा चेहरा रोशन है। इख्तितामी जुमले आज दुनिया मान गई अली वालियान और करबला वालियान। मैं दौरान जंग यूरोप जाम गैर मुस्लिम लोग आते आए जो इतनी अदब तरीके नाल और कायदे और कानूनी तरीके नाल मुल्क दा दिफा ईरान दे इलावा दुनिया दे किसी होर मुल्क च नहीं वेखिया। जिन्ना पब्लिक असासिया नुकसान नहीं पहुंचाया, जिन्ना बेगुनाह नहीं मारिया, जिन्ना दिफाई आदाब जेड़े पैगंबर बना के दिते आन उन्हां दे आदाब दे मुताबिक अपने मुल्क दा दिफा भी कीता ने, कामयाब भी होए, दुनिया ते विलायत अली दा चेहरा भी रोशन कीता ने और करबला दी हकीकत भी बयान की थी ने। पाकिस्तान दा शिया भी कुछ थोड़ा जिहा जिम्मेदार हो जा। अपना वक्त हिक बे नू
शिकस्त देवन खर्च ना कर। ये नफ्स परस्ती है जो ये कुछ है को नहीं तो मैं बहु को जा, ये थोड़ा ईमान वाला है तो मैं ढेर ईमान वाला, ये थोड़ा नमाजी है तो मैं वड्डा नमाजी हाँ, ये छोटा मातमी है तो मैं वड्डा मातमी हाँ, मैं मुतवल्ली हाँ, मैं बानी हाँ, मैं जिम्मेदार हाँ, मैं 4 जलसे करे ना, मैं नोआ खान हाँ, मैं मातमी संगत दा सालार हाँ, मैं मस्जिद दा खतीब हाँ, मैं इमाम जुमा हाँ, मैं जाकिर हाँ, मैं खतीब हाँ, मैं वाइज हाँ। अना परस्तियां छोड़ो, खुदा परस्तियां शुरू करो। नफ्स परस्ती तो बाहर निकलो, खुदा परस्ती शुरू करो। मुका छोड़ा अपना जुमला। अगर अपनी नफ्स परस्ती नमाज पढ़ दे तो नमाज बातिल। अगर तेरी नमाज खुदा परस्ती यानी कुर्बतन इल्लाह नहीं, बातिल है। नफ्स दी तस्कीन वास्ते रोजा रख दे तो रोजा बातिल, नफ्स दी तस्कीन वास्ते हज करे न तो हज बातिल, नफ्स दी तस्कीन वास्ते मजलिस करे न तो सवाब कोई नहीं, नफ्स दी तस्कीन वास्ते मजलिस पढ़ दे तो सवाब कोई नहीं, नफ्स दी तस्कीन वास्ते इमाम बरगाह बना दे तो बनावन दा फायदा कोई नहीं, नफ्स दी तस्कीन वास्ते मस्जिद बना दे तो बनावन दा फायदा कोई नहीं, नफ्स दी तस्कीन वास्ते देगा वडे दे जो लोग क्या अक्सन बड़ा सखी है उस वंडर दा कोई फायदा नहीं। हर काम जेड़ा कुर्बतन इल्लाह कीता वेंदे ओ काम खुदा परस्ती भी है और इबादत भी है। दूसरे दे ऐब तलाश करना छोड़ दे, अपने ऐबा ते गौर कर। मासूम दा फरमान देवा बै दा जिक्र करने ही ता खूबियां नाल जिक्र कर, तोड़े तू ऊंदियां खामियां जानदा होवें तां। अगर उस दियां 100 खामियां जान दे ते तैन सिर्फ 2 खूबियां दा पता है। साईं फरमांदे 100 खामी दा जिक्र ना कर, उसे 2 खूबियां नाल मोमिन दा जिक्र कर। अगर इस ते अमल कर लईए तो कितने मसले हल हो सकते हैं। आले मोहम्मद दा दीन चिल्ला कशी दा ना नहीं, 4 इबादतां दा मजमूआ नहीं, बल्कि तर्ज जिंदगी है। जिंदगी दे हर शोबे दीन दी रहनुमाई मौजूद है। के जानदे हो तुहाडे हर जमाने दे इमाम अगर कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी दी वजह सिर्फ दीन तुहाडे ताईं पहुंच जाए। शायद तुहान किसे दसिया या नहीं दसिया, हर इमाम नू गवर्नरियां दी आफर हुई है। बनी उमैया भी गवर्नरियां देंदिया, बनी अब्बास भी गवर्नरियां देंदिया। भाई साडे जैसे हो जाओ, हुकूमत करो साडे रले रल के। इमाम फरमांदे नहीं, साडा मनसब नहीं जो असा लोगां दी तरह हो जाइए, साडा मनसब है असा लोगां नू अपने जैसा बनाइए। आले मोहम्मद लोगां नू अल्लाह दा पैगाम पहुंचाए। कुर्बानी कबूल करने का मकसद भी ये आई जो हाकिम हुक्मरान दीन नू नफ्स परस्ती दे ताबे करना चाहते हैं। आले मोहम्मद रसाए दीन नफ्स परस्ती दा ना नहीं, दीन खुदा परस्ती दा ना है, इताअत दा ना दीन है, तस्कीन नफ्स दा ना दीन नहीं। ओ ताई बनी अब्बास तेरे 6वें इमाम नू कुछ नहीं आखिया जे ताई ना बदबख्तान हुकूमत मजबूत नहीं हुई। जे इना दी हुकूमत मजबूत हुई है, कायनात दा मुअल्लिम इमाम, दुनिया दर्स देवन वाला इमाम, कायनात नू इल्म दे खजाने देवन वाला इमाम, अल्लाह दी कायनात दे जमीन ते सिदाकत दी अलामत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नू मंसूर
जहर दे जरिए शहीद कीता। फिर एक बारी नहीं, इमाम ते ढेर सारे जुल्म होए। मंसूर दे जमाने इतने सादात मारे गए, इतने बनु उमैया दे जमाने च नहीं मारे गए। गल समझ। मंसूर दे जमाने च जितने सादात मारे गए, इतने बनु उमैया दे जमाने च नहीं मारे गए। सादात नू जिंदा दफना दिता वैंदा है। एक सैयद है, बहुत सोहना है, मिस्त्री मकान बनाने वाला, तवज्जो करे, आदे हुक्म आया जो इसनु जिंदा दीवार च दफन करना है। आदा सैयद दी वजाहत वेख के मेरे दिल दे अंदर मोहब्बत अहले बैत जागी। मैं पूछया है आगाज़ादे तेरा जुर्म क्या है? तू जो एडा सोना जवान में छिक्के लहजे चाहते, मेरा जुर्म ये है जो मैं औलाद रसूल हाँ। आदा शहजादे फिक्र ना कर, मैं दीवार च दफनैंदा जरूर हाँ, लेकिन साह रखन दी जा छोड़ वैसा। जिले लोग सम वैसे, मैं तेन इस दीवार चो आजाद करके ये दीवार दुरुस्त कर दे सा। वादा करके टुरे ते घर सुते। मंसूर दे जमाने दे जुल्म थको होया मजदूर हाई, निंद्र जो आई इससे अख नहीं खुली। बुढ़ी होई कूक सुन दे, कोई मस्तूर वदी आखदी है, लोगो मैं मोहम्मद दी धी हाँ, मेरी औलाद रुल गई है, बिस्तर छोड़े। मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक तेरिया कूका कबूल करे। बिस्तर छोड़ के दौड़े, जल्दी नाल सैयद नू आजाद कीता। सैयद आदे मेरिया जुल्फा कट के कोल रख ले, वंज ये जुल्फा निशानी दे तौर ते मेरी मां नू विखावे, क्यों जो मेरी मां रोंदी पई हो सी, जो मेरा पुत्र मारा गए, उसनु खुशखबरी सुना, जींदा वधे लेकिन इस शहर च रहन दे काबिल नहीं। ओ मैं दारैन कुर्बान करा, इसे मंसूर दा जमाना हा। तेरे इमाम नू कह आके दसाए जो एक मोमना ज़ईफ है, जिसनु मंसूर दे सिपाही मरेंदे पे। इमाम पैसे चाह के दिते, जितना खर्च होंदे ही खर्च कर, उस मोमना नू मेरे को ले आ। जेले वो बीबी ज़ईफ आई है ना इमाम को, इमाम पूछे है बीबी तेन क्यों मारे ने? आदि आका मैं वेंदी पे आए, मैं ठोकर लगी है, ज़ईफा हम मैं जमीन ते झड़िया, जमीन ते एक पत्थर हाई जेड़ा मेरिया पसलियां च लग गए, मैं को दर्द होए ते मैं आखे ज़हरा दी पसलियां तोड़न वाला अल्लाह तेरे ते लानत करे। सिपाही सुनदा पिया हा, उस मेरे ते जुल्म शुरू हो। मैं बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह वसदा रखी, अल्लाह कोई गम ना देवी। आदे तुहाडी दादी दा त्रुटियां हुई पसलियां याद करके रोंदी पईया है, जो इन्ना जालमा मेरे ते जुल्म वसावना शुरू कर दिते। ओ कायनात इमाम दी गुरबत दा अंदाजा ला। जेले एक बारी नहीं कई बारी तेरे छीवे इमाम दा घर जलाया गया। जेले इमाम दे घर नू भा लगी है ना, लोग आए ते भा बुझाई ने। एक बारी भा लगी है, इमाम दुआ मंगी है ते भा बुझ गई है। जेले भा बुझी है ते इमाम दियां ढाई निकलियां। लोग पूछे मौला भा तो बुझ गई है, रोंदे क्यों हो? फरमाया हुण मेरे घर नू लगी है, तुसा बुझावन वाले आ गए आवे। डा मुहर्रम जड़ियां साड़ियां डाडियां दे खैमा। ओ मैं कायनात कुर्बान करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं दारैन कुर्बान करा।
जड़ी डा मुहर्रम साडे परदेदारां दे खैमन लगी आई बुझावन वाला कोई ना। सारिया मस्तूरा हिके खैमे च आ गईयां हैं ते पुछ दियां हैं सज्जाद जल मरने या बाहर निकलने। उस वेले सज्जाद फरमाया पुपी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, अम्मा सहरा टुर जाओ। अल्लामा अख्तर अब्बास दा लफ्ज देना फरमाया आलिमा गैर मुअल्लिमा नहीं जानती जो जल मरना जायज नहीं, फिर इमाम तो क्यों पूछियास। बीबी आदि है ये हुज्जत खुदा है मत्ता शरीयत जल मरण दी गुंजाइश निकलदी होवे, जल मरना सौखा हा खुले होए वाला नाल बाहर वंजना। अल्लाह अकबर। ओ इज्जत आलियो खैमे जलावन तो पहले इन्ना खैमा ते लोटी पाई है। बीबी आदि है कोई कमीना माल लुटेंदाई कोई जेवर लहेंदाई। अल्लाह भला करी, अल्लाह भला करी। एक जालिम आया है जिथा तेरा इमाम बिस्तरे बीमारी ते सुता होया। आलिया बीबी आती है उस बिस्तर चिकिया है रुखसार मिट्टी ते वंज लगे। जल्दी नाल पहुंचिया सज्जाद दा सर चाया है चेहरे तू दूर पुजे दी पई आए। कंड पिछू सकीना दा वहन आया। सकीना दी अम्मा कोई वास लग दई तला शिमर आ गए मैन बचावन वाला कोई नहीं। अजरो को मल्ला अजरो को मल्ला। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं दारैन कुर्बान कर। हयातिया दराजों ने इज्जत पर्दे दी हिफाजत वैन कर क्या दी अम्मा शिमर आ गए मैन बचावन वाला कोई नहीं। अगले लफ्ज मातम दे जवानो तवज्जो करे आए। बीबी आदि है एडा दर्द हाई सकीना दे लहजे मैन सजाद भूल गए। मैं मोड़ के डिठा है शिमर दे नजस हाथ सकीना दे दुर्रा चाहे। सैना दिए मैं हकल मारिए कमीना हयाकार यतीम। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। वडिया हयातियां होवे लफ्ज समझावने मैं समझा लिया तो बड़ा वड्डा मसाहिब है। ओ जवानो मेरे पुत्राओ दुर कन्ना दा जेवर होंदा तुसा नहीं जानदे। इज्जत आलियां बीबियां जानदियां जेड़ा कन्ना दा जेवर होंदा नाल कुंडे लगे होए होंदे। जेड़े ले लहावना होवे पहले कुंडा खुलदा है वत जेवर लहंदा है। रब अकबर दी कसम जिवें शिमर लहाया कुंडे बंद रह गए तोर शिमर दे हाथ जाए कान जख्मिया आदि आई मैं यतीमा। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं दारैन कुर्बान करा अल्लाह वड्डी हयाती करने। मैं बिस्मिल्लाह करा जवाना मैं ना किया मासूमा बीबी दे मसाए पढ़ने। एक रिवायत पढ़ ली दो रिवायत और पढ़निया दुआ लेना। कन्ना दे जेवर नाल कुंडे लगे होंदे जिले जेवर लावना होंदा है एहतियात पहले कुंडा खुलदा है वत जेवर लांदा है। हाय सकीना इंज लाए कुंडे बंद रह गए दुर शिमर दे हाथ जाए। अजरो को मल्ला मैं दारैन कुर्बान करा। 11 मुहर्रम आई हुसैन दी मैयत आई तदी मिलन आई। इज्जत आलिया जले दी बाबे दी मैयत आंदी पहले पहले चेहरे तू कफन हटेंदी है। जेड़े ले सकीना आई है हुसैन दे चेहरे ते पत्थर आए
तीर आए न नेज़े आए। चेहरे दा लफ्ज़ मैं एहतरामन इस्तेमाल कीता है। हुसैन दी मैयत कफन च नहीं पत्थरां च लुकी हुई आई। पुपियां पत्थर हटाए। सकीना बाबे दी लाश दा तवाफ शुरू कीता है। गुलेंदी वती है कोई खाली चा मिल पोवे हा मैं बाबे दे बोसे घिन्ना हा क्या दे दिए। पुप्पी अम्मा हुसैन दिया कपियां होइया रगा चुमिया पुप्पी दे रले बह गई है। इंज बैठी है जिवें नमाजी तशहद च बंद है। झुकदी बाबे दिया रगा ते बोसा दिता आदि है बाबा देख मेरे दुर लह गए मेरे कान जख्मी हो गए। हौसले नाल वड्डी हयाती जिंदगी दराज होने लफ्ज पिया पढ़दा तुहाडा अपना तजर्बा है। अल्लाह ना करे कहदी दा प्यू दुनिया तो टुरे जेले बाबे दी मैयत रोंदी पई आउंदी है। चाचे मामे भिरा इज्जत दे नाल मोहब्बत दे नाल एहतराम दे नाल तसलियां दिवेने चुप करेंदे बाबे दी मैयत तो जुदा करेंदे। हाय सकीना जेले रोंदी पई आई बिरा दे हाथ रस्सियां च पाबंद आए। प्यू दा कातिल आया है पूरे लफ्ज ना पढ़ सकदा उस हाथ सर ते रखिया है दूजा हाथ बुलंद कीता है इयो जिया तमाचा मारा है। बीबी मिट्टी ते छाड़ गई है आदि ना मार मैं बाबे नो मिलन आई हां। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमला वड्डियां हयातियां आप पढ़ी हुई रिवायत सुनी हुई नहीं। करबला तू शाम ताई जितना सफर सकीना कीता है हालत आई एक हाथ गले चाई दूजा हाथ चेहरे ते आई। उलमा दिन वजह क्या है आदिन जेड़ा गले चाई रस्सी इतनी तंग आई साह नाई निकलना इवें हाथ गर्दन ते रख दी आई तो साह लेंदी आई। आदिन जेड़ा हाथ चेहरे ते आई उस दियां दो वजह लिखियां ने। एक वजह जो हाथ नाल चेहरे दा पर्दा बनाया दूजी वजह प्यू दे कातला इतने तमाचे मारे जो चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता इवें हाथ रखी वधी आई। अगर कोई तमाचा मरे दे मेरा चेहरा बाजू बन जाए। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व तकब्बल मिनहुम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। मेरा पाक अल्लाह मोहम्मद दा वास्ते जवाना दी जवानी सलामत फरमा इन्हां दे हंजू कबूल फरमा। बस बड़ा गिरिया हो गया खुदा तो कबूलियत अता फरमाए मालिक हर घर वास्ते रखे। मैं दारैन कुर्बान करा मेरा पाक अल्लाह इस बीबी दा वास्ते मैं बिस्मिल्लाह करा मैं दारैन कुर्बान करा। प्यू दे कातला कितना मारिया एक रिवायत हुन मजबूर ना करे महात्मे बंदा। इज्जत आले शाम दा जिंदान आई गुस्ल देवन वाली औरत आई अली दी धी नु आदी इस बच्ची नाल प्यार क्यों ना वे करेंदे। बीबी आदी है तू किवें जानदी है आदी है बीमार जो आई इंदा इलाज कराओ। बीबी आदी है केड़ी बीमारी नजर आई है आदी है इंदे कंड ते नीले निशान। बीबी आदी है बीमारी नहीं ताजियाने लगदे रहे प्यू दे कातिल मरेंदे रह गए। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिनहुम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मरहूमीन अल मक़सूसीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम व अहला व अंसुर जुयूशल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवली